हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। साबिका एमएनए कहना चाहिए अली भाई को, पता नहीं मौजूदा कहना चाहिए। अली भाई आप उनको अली मोहम्मद उनकी नजर में वो मौजूदा हैं और स्पीकर साहब की नजर में वो साबिका हैं, लेकिन हमारे लिए अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ है। उनसे जरा बात करते हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दिलचस्प सूरत हाल नहीं हो गई कल? किसी ने, मैं एक क्लिप देख रहा था, उसने कहा ये क्रिकेट का खेल नहीं है सियासत, ये शतरंज का खेल है, इसमें चालें चलनी होती हैं और जो चाल मुनासिब चल जाए वो दूसरे को ट्रैप कर लेता है। कल शतरंज की चाल कोई आपके मुखालिफ चल गई पीडीएम, आपको लगा ऐसा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कल पाकिस्तान की जो हमारी सियासी अशराफिया है, उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वो बड़ी कुर्सियों पे बैठे छोटे बोने लोग हैं। हम असल में जो सियासी अशराफिया है और उसके साथ साथ वो लोग जो मैटर करते हैं, वी आर कंटिन्यूसली फेलिंग यू पीपल, जो पाकिस्तान की यूथ है और आप फ्यूचर हैं, बल्कि आप प्रेजेंट हैं। ये जो कहते हैं आप मुस्तकबिल नहीं है। एक आदमी को जब आप यूथ हैं, आप एक पोजीशन पे बैठे, आप ही मुस्तकबिल हैं और आप ही हाल है। कल क्या हुआ है? कल एक बार फिर ये साबित हुआ है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं। वो ओहदे पे इसलिए नहीं जाते कि ओहदे पे पहुंच के वो मुल्क का कुछ बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, बल्कि वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनको ओहदा चाहिए। बड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि सियासतदान बैठे मसाइल का हल करें। इमरान खान साहब ने भी कहा उनको 1.5 महीना पहले पिंडी के लॉन्ग मार्च में कि आप अर्ली इलेक्शन पे मुज़ाकरात की दावत दी और डेट नहीं मांगी। ये बात ध्यान में रखें कि मुज़ाकरात की दावत दी कि इस पे बैठे। पीडीएम की सीनियर लीडरशिप, उनके सीनियर वज़रा और वज़ीर आज़म के लेवल से ये बात की गई कि आप आए, पार्लियामेंट में आए, बार बात नहीं होती, आए, बैठे, बात करें, डिस्कशन करें। अच्छा, अब इसमें 3-4 चीजें हैं। कल जो हुआ है पॉलिटिकली हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन नुकसान मुल्क का है। अब उसको देखें किस तरह मैं एलाबरेट करता हूं। विन विन इसलिए है कि ये इस्तीफे उन्होंने कबूल नहीं करने थे। इमरान खान साहब के बयान के बाद अपने डर से उन्होंने फौरी इस्तीफे कबूल कर लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत बैकफुट पे चले गई, वो डर गई। उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। पॉलिटिकली तो उनको सेटबैक है ही, और इस बात को भी सेटबैक है कि पाकिस्तान के सियासतदान आज बैठ के अपने मसाइल का हल सियासी तरीके से नहीं निकाल सकते। वो बच्चों की तरह कुर्सियों पर लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक तो स्पीकर साहब ने अपने आप का जो है, उन्होंने अपने आप का एक मजाक उड़ा दिया है कि खुद ही अपनी बातों की उन्होंने निगेशन की है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफे तब कबूल करूंगा जब ये अपने हाथ से लिखेंगे। तो क्या कल के इस्तीफे अपने हाथ से थे? लेकिन मैं तब कबूल करूंगा। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपको पीडीएम ने किसी प्रेशर और उसके बगैर की हैं। हमारा तो मकसद हल हो गया, बहुत अरसे के बाद से 35 कबूल हो गए। हम कहते हैं बाकी भी करो। एक सवाल लीजिए। आपको बहुत अरसे के बाद पीडीएम ने एक मुश्किल सूरत है या ट्रिकी सिचुएशन में तो डाला है ना, कि एक तरफ आपके 35 चीदा सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी असेंबली से मुस्ताफी कर दिया, आमीन कबूल कर लिया, निकाल दिया, और दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी कि अगर वो दोबारा लड़ें तो वो कामयाब ही होंगे। ये आपके लिए मुश्किल सूरत हाल तो बन गई थोड़ी, कि नहीं? देखिए, इसमें नुकसान किसका है? हम तो सिस्टम से आउट हैं। हम तो जनरल इलेक्शन चाहते हैं। सूबाई असेंबली का हमने कल तहलील के लिए नोटिफिकेशन, अपनी रिकमेंडेशन जो है वो भेज दी है आर्टिकल 112 के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। पंजाब असेंबली ऑलरेडी तहलील शुदा है। हुकूमत होती है सिस्टम को चलाने वाली। हुकूमत होती है कि किसी तरीके से अपना टाइम पूरा करें। आप जब एक सबसे बड़ी जमात को सिस्टम से आउट करते हैं तो आप असल में अपने आप को सिस्टम से आउट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये बात करूंगा कि 75 साल में सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट हमने मिलकर जो पाकिस्तान के साथ किया है, कि आप आज ये देखें आज की सूरत हाल के 4.34 अरब डॉलर पे आपका फॉरेक्स रिजर्व आ गया है, और 228 आज की मेरा कोई रेट है सुबह कुछ मेजर अखबारात में है कि आपका डॉलर 228 पे पहुंच गया है। 4.34 अरब डॉलर आपका फॉरेक्स रिजर्व गिर गया है, उस पे पहुंच गया है। और उसके साथ साथ आपका ये सबसे, वैसे याद रखिए, 9 साल में सबसे कम जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व की अमाउंट है। और उसके साथ आपका
जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कम तर शरह पे जो है वो कल बंद हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जब 75 साल इस मुल्क को हो गए हैं, जो हमारे हालात हैं, जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं जी, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस नजर आ रही है, जो एक अजीब एक गुमगू की और हैजानी कैफियत है, ऐसा लगता है जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कल ही पाकिस्तान आजाद किया है और अभी हम मुल्क जो है वो अली भाई यही होता आ रहा है। और अभी भी जो सूरत हाल देखते हुए कोई मुस्तकबिल करीब में भी हालात बेहतर होते में नजर नहीं आ रहे। मुझे एक किसी चीज का मुझे कोई जवाब दे दे। आप दोनों देखें, आप यूथ हैं और आप ज़ाहिर यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुए हैं और ज्यादा अरसा नहीं हुआ होगा आपको। देखें, एक स्टूडेंट है जिसका अच्छा जीपीए आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो 75% लेके पास हो रहा है, तो ये कोई बहुत स्पेशल मार्क्स नहीं है लेकिन काफी अच्छे भी हैं। अच्छा, अगर 75% मार्क्स स्टूडेंट के कम हैं तो आप उसको रिप्लेस करें किसी ऐसे स्टूडेंट से जो 40-45 भी नहीं ले रहा। समझ आ रही है ना? या तो आप उसको रिप्लेस करें 80-85% वाले से, तो समझ में आती है। अगर आपने 75% वाले को निकालना है तो उसको 33-40 वाले से तो नहीं रिप्लेस करना। 6 की शरह नमूद पे आपका मुल्क तरक्की कर रहा था। ये मुझे थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है, मुझे सिर्फ 1 मिनट आप दे दें और ये आप सुने। आपको ये सुन के जो है वो दुख होगा कि ये जो हमारा इस वक्त जो हमारे फिगर आ रहे हैं, ये देखें, माशी तरक्की 6 की चल रही थी, जीडीपी ज़राअत 4.4 4.4 पे हमारी तरक्की जब उतर रहे थे, उस हफ्ते की महीने की बात कर रहा हूं। सनती शरह नमू 7.2% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर 4.4 से, खिदमात सर्विसेज 6.2%, बड़ी सनतें 10.5%, बिजली की पैदावार तकसीम 7.9%, मवासलात और ट्रांसपोर्ट 5.4% और 3 और सुन लें, फी का आमदन 2,40,414 रुपए थी, बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर और तालीमी शोबा आप लोगों का 8.7% से तरक्की करा था। अच्छा, हम बुरे थे, हम ना तजुर्बाकार थे, इमरान खान साहब के पास टीम नहीं थी, हम ना अहल थे, तो 6% को अगर आपने रिप्लेस करना है तो 6% की जीडीपी को आपने 8 या 9 या 7 से तो करना है जी। अगर वो नहीं कर सकते तो 6 को 6 पे तो रखो। इस वक्त आपका मनफी में चला गया है। ठीक है, 17 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व 3.4 पे चला गया है। ये सारी सूरत हाल ठीक है। ये जो मौशी इशारिया आप बता रहे हैं, हम सबकी नजर में ये सब चीजें ऑब्वियसली फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, वही बात पहले वाली कि अभी मुस्तकबिल करीब में कुछ बेहतरी होती नजर नहीं आ रही है। अभी हम पूरे मुल्क की सियासत को तो एक तरफ रखें, पंजाब के अंदर भी सियासत नहीं अच्छी है। इस पे मेरा पॉइंट ले लेना, 4.34 टू बी एग्जैक्ट इस वक्त आपका वो है फॉरेक्स रिजर्व 4.34 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, इस वक्त जरूरत इस अमर की थी कि अगर खुदा करके आप कह रहे थे कि आओ पार्लियामेंट में, किसी भी वजह से हम आ रहे हैं, आप बैठाएं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात जो है ये करते थे शहबाज शरीफ साहब, उनको सबसे पहला काम करना चाहिए था कि मैं वेलकम करता हूं, मेरे पास अक्सरियत है, आप अपना शौक पूरा कर लें, आपने नो कॉन्फिडेंस लानी है, जो भी करना है करें, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी देखें 11 बंदे, आपने मेरा कहा ना, मेरा पहला इस्तीफा कबूल हुआ है, मेरे हल्के में इलेक्शन भी हो गया, तीसरी बार मेरा हल्का हम जीते हैं, तो हमारे पास तो अक्सरियत इस वक्त है ही नहीं। 11 बंदे हम ऑलरेडी बाहर बैठे हैं, ठीक है ना जी, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। वहां आप ऑफर करते कि आओ इकोनॉमी पे हमारे साथ बैठो, हम कहते नहीं हमें नहीं बैठना, इलेक्शन चाहिए, अली मोहम्मद खान यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, ये जो इकोनॉमी की आपने बात की है, मैं उस जाने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि आपके जो मुआशिया अशारी हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उन मुआशिया अशारियों से जो रोज अखबारों में छपते हैं, जो हुकूमत छापती है, उसकी तरफ ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके ख्याल में जब आपकी हुकूमत हटी तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हम बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे थे, हर अशारिया पॉजिटिव था, ऐसा क्या है जो पीडीएम ने करना छोड़ दिया जी और उसके बाद मईशत नीचे गई? वो तो आए, बैठे, हुक्मरानी शुरू की, ऐसी कौन सी आपकी पॉलिसी थी जिसको रोक दिया गया? क्योंकि आपकी पॉलिसीज में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आपका हेल्थ कार्ड था जिसका आप क्रेडिट लेते हैं, या जिसमें आपका एहसास प्रोग्राम था। इसका इकोनॉमी की बेहतरी से तो कोई ताल्लुक नहीं, अवाम की बेहतरी से ताल्लुक है। इकोनॉमी की बेहतरी के लिए ऐसी कौन सी पॉलिसी आपकी जो उन्होंने रोक दी और इकोनॉमी बैठ गई? लेकिन सबसे पहले तो उनके पास कोई माशी टीम नहीं थी, वरना उनको 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद मिफ्ता साहब को रिप्लेस करना नहीं पड़ता एहसास डार साहब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हुकूमत आई उसका मकसद हुकूमत चलाना नहीं था, वो बिल्कुल ही दे वर कॉट ऑफ गार्ड। ये ऐसी है जैसे कोई स्टूडेंट तैयार ही नहीं है और आप उसको कहें कि कल तुम्हारा एग्जाम में बैठो पर्चा दो, दे वर नॉट रेडी। उनके पास ना माशी टीम थी, ना उनकी कोई एजुकेशनल टीम थी, ना कुछ स्ट्रेटेजिक टीम है उनकी तैयार की, बल्कि
वो लोग जो जिनकी सियासत, ये देखे ना इस चीज को, कि वो लोग जो 35 साल से आपस में लड़ रहे थे और इख्तिदार की जंग में अचानक कोई इकट्ठे होकर बैठ गए, ना उनकी कोई विजन थी। कलेक्टिव पीपल पार्टी और नून लीग और मौलाना और एएनपी, इनकी क्या कदर मुश्तरक है। एएनपी और मौलाना हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। ये एक उनको मजहबी इंतहा पसंद, दूसरे उनको सेकुलर कहते थे। अली भाई माजर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर तो आपने भी बहुत चेंज किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तो आपने भी, आपने अपना पीटीआई का ब्रेन ही आते हुए असद उमर साहब को ही चेंज कर दिया था, तो 7 महीने में तो फिर पॉलिसी तो आपके पास भी नहीं थी। बिल्कुल हमने किए, बट व्हाट वाज द रिजल्ट? शुरू में जब देखें अप्रैल 2019 की मेरे ख्याल में फिगर्स मैं आपको कोई अंदाजन बता रहा हूं कि उस वक्त भी हम 4 अरब डॉलर 5 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स पे गिर गए थे, क्योंकि उससे पहले 5 साल की इनकी हुकूमत चली गई थी। लेकिन एंड में हम पहुंचे किधर? हमने 6 की जीडीपी पे आपको पहुंचा दिया। ये बड़े माशी तौर पे माहिर लोग हैं। 6 से जब आप नीचे गिरे हैं तो ये सवाल इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। या तो फिर हम इतने बुरे थे तो 6 की 6 पे रखते, 7 पे ले जाते। नहीं, वो पॉलिसी आपने नहीं बताई कि आपने, मेरा सवाल था कि वो पॉलिसी क्या है जो इन्होंने फॉलो नहीं की और इकोनॉमी गिरी, वो पॉलिसी नहीं बताई आपने अपनी। देखिए जब ये लोग आके बैठे हैं, इनकी तवज्जो ना इंडस्ट्री पे थी, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थी, ना एग्रीकल्चर पे थी। इनकी तवज्जो सिर्फ नैब रिफॉर्म पे थी। नैब को तबाह किया, अपने सारे कर्जे खांचे सारे माफ किए, और वो जो बाहर से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आ रहे थे, आपकी जो रेमिटेंसेज आ रही थी, 48%, 100 में से 48 रुपए तो आपके सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट से जो आपकी रेमिटेंसेज आती हैं वो कम हुई। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी, इंडस्ट्री ने अपने हाथ रोक अली मोहम्मद साहब, इन लास्ट मिनट आपका कमेंट, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, ठीक है माजी में ये हुआ, अब हाल और मुस्तकबिल, इस सारी इकोनॉमी सारी सियासत के अंदर जो सबसे ज्यादा सफर करी है वो आवाम है। आप हमारी जैसी यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस मुल्क का कयास देखकर यहाँ पर रहने के लिए भी विलिंग नहीं है। आप हर तीसरे बंदे से बात करें, वो यही कहते हैं जी इस मुल्क की क्या सूरत हाल है, इसमें हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, हमारा क्या मुस्तकबिल है। तो ये तो मुस्तकबिल सियासतदानों ने तय करना है, तो क्या होगा अब ये? मैं भी अपने आप को आप लोगों के उसमें ही डालता हूं, अपने आप को अब भी यूथ समझता हूं। तो हम यूथ में, हम आपने वीजा तो अप्लाई नहीं कर दिया अली भाई। हम जो यूथ है ना जी, ये मुल्क हमारा है, नौजवानों ने मुल्क बनाया था, नौजवानों ने ही इसको बचाना है और चलाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने इस कौम को फेल किया है। ये कल एक सबसे आखिरी मौका उन्होंने जाया कर दिया हुकूमत ने, कि जब उन्होंने इस्तीफे कबूल किए तो अब ऑप्शन जनरल इलेक्शन के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब जो सियासतदान है, जो मुल्क के हुक्मरान है, वो अगर गुफ्तगू से मसला हल करना चाहते तो वो इमरान खान साहब के उस फैसले को वेलकम करते कि आप पार्लियामेंट में आए, हम इलेक्शन पे भी बात करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ज़राअत पे और इकोनॉमी पे और टेररिज्म पे बात करो, आओ मुल्क के मसाइल हल करो। जो कल वाला मामला इन्होंने डर के किया है, साबित हो गया है कि इख्तिदार में बोने बैठे हुए हैं। इन बोनों को हटा के जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, यूथ जो है, किसी को पाकिस्तान से भागने या दौड़ने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क का ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल है। चंद महीनों की बात है, इलेक्शन हो जाएगा। आप अपने जमीर के मुताबिक वोट डालें, जो आपको सही लगते हैं, जो लोग आपको सही लगते हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसको बनाना है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत आगे है। एक वक्त आएगा, इस वक्त आपको दीवाने की बात लग रही है, एक वक्त आएगा कि इस्लामाबाद की हाँ और नामी दुनिया के फैसले अल्लाह करेगा। अल्लाह करे और लोग बाहर से लोग देने आएंगे अली भाई। अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो और ऐसा हो जिस तरह से आप एक ब्राइट फ्यूचर पेश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में तो हमें नहीं लगता। अली मोहम्मद खान इज अ पॉजिटिव फेस ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम एंड ही एक्चुअली जिस तरीके से आल्सो ना, और जिस तरीके से कुछ कहना जी अली भाई प्लीज आप बोलिए। अल्लाह करीम फरमाते हैं, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है, हर तकलीफ के साथ आसानी है। हर रात दिन में तब्दील होती, अगर अल्लाह है जो कि है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन। चलें, थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो चीज जो आपने सबसे पहले एक्सेप्ट की ना कि हम सब ने मिलकर इस तबाही में हिस्सा डाला है, चाहे वो सियासतदान है, दीगर इदारे हैं, हम सब हैं, अवाम का भी हिस्सा है इसके अंदर, क्योंकि अवाम लेकर आते हैं उन लोगों को जो कि ये फैसले करते हैं। तो बहरहाल मुल्क हमारा है, हमने इसमें रहना है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, अल्लाह करे मामलात बेहतर हों।